नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और स्टैटिक जीके के वीडियो में। आज हम लोग प्रमुख अनुच्छेद को पढ़ेंगे। जो अनुच्छेद बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसी को आज पढ़ेंगे। अनुच्छेद 1 में है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 में है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 5 में है संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15 में है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, इसे ही छुआछूत का अंत भी कहते हैं। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 में वाक की स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्ध के समय में संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 ए 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार एवं बालाश्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 25 अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। अनुच्छेद 39 का ए सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत की स्थापना। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 43 बी सहकारी समितियों का संवर्धन। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का प्रावधान। अनुच्छेद 45 6 से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान। अनुच्छेद 48 का ए पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद की योग्यता। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 72 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 75 क्लोज 1 प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यवादी। अनुच्छेद 79 संसद के गठन का प्रावधान। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 83 क्लोज 1 राज्यसभा एक अस्थायी सदन। अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र, सत्रवासना और विघटन। अनुच्छेद 100 क्लोज 1 लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग। अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 122 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना।
अनुच्छेद 123 संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति को शक्ति। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 161 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल को शक्ति। अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 164 क्लोज 1 राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 165 राज्य की महाधिवक्ता। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषद का उत्साधन या सृजन। अनुच्छेद 174 राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाना, उसका सत्रवासना करने में विधानसभा को विघटित करने का अधिकार। अनुच्छेद 200 राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देने या अनुमति रोक लेना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर देना। अनुच्छेद 201 राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयिका। अनुच्छेद 213 विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालयों का गठन। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय की कुछ रीटों निकालने की शक्ति। अनुच्छेद 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 239 राज्य संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 239 AA दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 243 A ग्राम सभा। अनुच्छेद 243 पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 243 C पंचायतों की संरचना। अनुच्छेद 243 D पंचायतों में स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 243 I पंचायतों के वित्तीय मामले पर सिफारिश करने के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान। अनुच्छेद 243 K पंचायतों के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 243 Q नगर पालिकाओं का गठन। अनुच्छेद 243 ZA नगर पालिका के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 243 ZD जिला योजना के लिए समिति। अनुच्छेद 243 ZI सहकारी समितियों का निगमन। अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखे के बारे में प्रावधान। अनुच्छेद 267 भारत की आकस्मिकता निधि। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। अनुच्छेद 300A विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 324 निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों के वयस्क मताधिकार के आधार होना। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। अनुच्छेद 331 लोकसभा के आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा निष्प्रभावी। अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 333 राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व।
अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अनुच्छेद 338 ए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुच्छेद 338 बी पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग। अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित। अनुच्छेद 344 राज्य भाषा आयोग। अनुच्छेद 350 ए प्रथम स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। अनुच्छेद 350 बी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकार। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध या ब्रह्मा आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा के उपबंध में। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान। अनुच्छेद 368 संसद की संविधान का संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया।